क्या कभी सुबह उठकर आपको ऐसा लगता है कि शरीर अब पहले की तरह साथ नहीं दे रहा? क्या 2-4 सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूल जाती है? या कुर्सी से उठने के लिए भी किसी सहारे की जरूरत महसूस होती है? और क्या मन में ये डर आता है कि कहीं आप दूसरों पर बोझ तो नहीं बन जाएंगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। 60 की उम्र के बाद लाखों करोड़ों लोग ठीक ऐसा ही महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ताकत और जवानी के दिन अब लद गए। पर क्या ये सच है? क्या उम्र बढ़ने का मतलब कमजोर और लाचार हो जाना ही है? जी, बिल्कुल नहीं। आज मैं, आपका हेल्थ एडवाइजर, आपको वो राज बताने जा रहा हूं जिसे डॉक्टरों और फिटनेस एक्सपर्ट्स ने सालों की रिसर्च के बाद समझा है। एक ऐसा राज जो आपकी इस सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। और नहीं, ये कोई महंगी दवा या मुश्किल इलाज नहीं है। ये हैं सिर्फ 5 बेहद आसान कसरतें, जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो 60, 70 या 80 की उम्र में भी आपका शरीर फौलाद की तरह मजबूत रह सकता है और आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हर 10 साल गुजरने पर हम अपनी मांसपेशियों की 8% ताकत खो देते हैं? सोचिए, इसका मतलब है कि 80 की उम्र तक आते-आते हम अपनी लगभग आधी शारीरिक शक्ति गंवा चुके होते हैं। ये एक डराने वाला सच है ना? लेकिन इससे भी बढ़ा सच ये है कि इस प्रक्रिया को न सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि इसे पलटा भी जा सकता है। आज आप जो 5 कसरतें जानेंगे, वे इसी सच्चाई को बदलने के लिए हैं। ये सिर्फ कसरतें नहीं हैं, ये आपकी खोई हुई आज़ादी और आत्मविश्वास को वापस पाने की चाबी है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कुछ मिनट आपकी आने वाली जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकते हैं। पहला स्तंभ, शक्ति, स्ट्रेंथ। कुर्सी का सहारा, जिंदगी का सहारा। हमारी पहली और सबसे जरूरी कसरत है चेयर स्क्वाट, यानी कुर्सी की मदद से उठना बैठना। सुनने में ये बहुत मामूली लगती है, पर आपकी जिंदगी की क्वालिटी बनाए रखने के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। जरा सोचिए, हम दिन में कितनी ही बार कुर्सी, सोफे या बिस्तर से उठते बैठते हैं। ये एक ऐसी हरकत है जिसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ाती है, हमारे पैरों और कूल्हों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, और इसी वजह से जो उठना बैठना पहले इतना आसान था, वो एक चुनौती बन जाता है। यहीं से हमें सहारे की जरूरत पड़ी अचने लगती है। चेयर स्क्वाट सीधी इसी जडरी अच पर काम करती है। ये आपके शरीर के सबसे बड़े और सबसे जरूरी मसल्स, यानी आपके पैर, कूल्हे और कमर के निचले हिस्से को ताकत देती है। और जब ये मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो समझिए शरीर की नींव मजबूत हो जाती है। इसे कैसे करें? सबसे पहले एक मजबूत कुर्सी ले लीजिए जो अपनी जगह से हिले नहीं। कुर्सी के सामने सीधे खड्डे हो जाइए, पैरों के बीच कंधे जितनी दूरी रखकर। अब धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। अपनी पीठ सीधी रखिए और बैलेंस बनाने के लिए हाथों को सामने फैला सकते हैं। जैसे ही आप कुर्सी को हल्का सा छुए, एक पल के लिए रुकें और फिर अपनी एड़ियों पर जोर देते हुए धीरे धीरे वापस खड़े हो जाएं। सांसों का ख्याल जरूर रखें। नीचे जाते समय सांस अंदर लें और ऊपर उठते समय सांस बाहर छोड़ दें। शुरू में 10 से 12 बार करने की कोशिश कीजिए। जब ताकत बढ़ने लगे, तो आप इसके 2 या 3 सेट भी कर सकते हैं। ये एक अकेली कसरत आपके रोज के कामों को इतना आसान बना देगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप बिना किसी की मदद के आराम से उठ बैठ पाएंगे और आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। दूसरा स्तंभ, संतुलन, बैलेंस। गिरने का डर अब खत्म। उम्र बढ़ने के साथ जो एक डर सबको सताता है, वो है गिरने का डर। इस उम्र में जरा सा गिरना भी बड़ी चोट या फ्रैक्चर की वजह बन सकता है, जो इंसान को महीनों के लिए बिस्तर पर ला सकता है। इस डर का सीधा कनेक्शन शरीर के बैलेंस से है, और ये सच है कि उम्र के साथ हमारी संतुलन बनाने की काबिलियत कम हो जाती है। लेकिन घबराइए नहीं, इसका भी एक बहुत आसान उपाय है। हमारी दूसरी कसरत है एक पैर पर खड़े होना, यानी सिंगल लेग स्टैंड। ये कसरत आपके दिमाग और शरीर के तालमेल को मजबूत करती है
और उन छोटी छोटी मसल्स को जगाती है जो हमें सीधा और स्थिर रखने का काम करती हैं। इसे कैसे करें? किसी दीवार या मजबूत कुर्सी के पास खड्डे हो जाए ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप सहारा ले सकें। अब अपना सारा वजन एक पैर पर ले आइए और धीरे धीरे दूसरे पैर को जमीन से कुछ इंच ऊपर उठाइए। कोशिश कीजिए कि आप 10 से 15 सेकंड तक ऐसे ही खड़े रहें। अपना ध्यान सामने किसी एक चीज पर टिका कर रखें। इससे बैलेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये मुश्किल लगे तो शुरू में आप उठे हुए पैर के पंजे को जमीन पर ही टिका सकते हैं या फिर कुर्सी को पकड़ डटकर भी अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे पैर नीचे लाइए और फिर दूसरे पैर से भी ठीक इसी तरह दोहराइए। दोनों पैरों से 3 से 5 बार करें। यकीन मानिए, ये कसरत न सिर्फ आपको गिरने से बचाएगी, बल्कि आपके चलने फिरने में एक गजब का भरोसा लाएगी। आप ऊबड़ीएच खाबदार रास्तों पर भी बिना डरे चल पाएंगे। ये आपके अंदर वो आत्मविश्वास जगाएगी कि आपका शरीर हर कदम पर आपका साथ देने के लिए तैयार है। तीसरा स्तंभ, कार्डियो। कार्डियो दिल को दे नई धड़कन। जब हम सेहत की बात करते हैं तो अपने दिल को कैसे भूल सकते हैं? एक सेहतमंद दिल ही तो पूरे शरीर में जिंदगी और ऊर्जा पहुंचाता है। कार्डियो का मतलब हमेशा घंटों तक दौड़ना या ट्रेडमिल पर पसीना बहाना नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी हरकत जो आपके दिल की धड़कन को थोड़ा तेज करे और आपके फेफड़ों से काम कराए। 60 के बाद हर कोई तेज दौड़च या जॉगिंग नहीं कर सकता और इसकी जरूरत भी नहीं है। इसके लिए हमारी तीसरी और बेहद आसान कसरत है एक ही जगह पर मार्च करना। इसे कैसे करें? आराम से सीधे खड्डीखे हो जाइए। अब अपने दाएं घुटने को आराम से जितना हो सके ऊपर उठाइए और साथ ही अपने बाएं हाथ को आगे लाइए, जैसे कोई सैनिक मार्च कर रहा हो। फिर दाएं पैर को नीचे रखिए और बाएं घुटने को ऊपर उठाते हुए दाएं हाथ को आगे लाइए। बस इसी लय में इसे करते रहिए। शुरू में 5 से 10 मिनट तक करने का टारगेट रखिए। आप चाहें तो अपना मनपसंद गाना लगाकर भी इसे कर सकते हैं। देखिए कितना मजा आएगा। अगर आप और बेहतर महसूस कर रहे हैं तो आप घर के अंदर या बाहर तेज कदमों से टहल भी सकते हैं, जिसे ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। ये मामूली सी लगने वाली कसरत आपके दिल को मजबूत बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है, आपका स्टैमिना बढ़ाती है और वजन को कंट्रोल में रखने में भी मदद करती है। इसे रोज करने से आप महसूस करेंगे कि अब आपका सांस कम फूलता है और आप दिन भर ज्यादा ताजगी और एनर्जी महसूस करते हैं। चौथा स्तंभ, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। शरीर की जकड़न को कहें अलविदा। क्या सुबह उठने पर आपको भी अपने जोड़ों में अकड़न या शरीर में खिंचाव महसूस होता है? ये शरीर में लचीलेपन की कमी की निशानी है। उम्र के साथ हमारी मांसपेशियां और जोड़े अपनी लचक खोने लगते हैं। इसी वजह से झुकने, मुड़ने या जमीन से कुछ उठाने जैसे कामों में तकलीफ होने लगती है। शरीर का लचीलापन हमें चोटों से बचाता है और हमारे हर मूवमेंट को आसान और सहज बनाता है। इसके लिए हमारी चौथी कसरत है हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग। इसे कैसे करें? यहाँ एक बहुत ही आसान और फायदेमंद स्ट्रेच है, जिसे शोल्डर और अपर बैक स्ट्रेच कहते हैं। आराम से खड़े हो जाइए या बैठ जाइए। अपने दाएं हाथ को अपने शरीर के सामने से बाईं तरफ ले जाइए। अब अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़िए और उसे धीरे धीरे अपनी छाती की ओर खींचिए। आपको अपने कंधे और पीठ के ऊपरी हिस्से में एक हल्का सा आरामदायक खिंचाव महसूस होगा। इसमें 15 से 30 सेकंड तक रुकिए। याद रहे, खिंचाव मीठा होना चाहिए, दर्द वाला नहीं। धीरे धीरे हाथ को छोड़िए और फिर दूसरे हाथ से भी यही कीजिए। आप ताड़ासन जैसे आसान योगासन भी कर सकते हैं, जिसमें सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचा जाता है। ये छोटी छोटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके जोड़ों को खोलती है, मांसपेशियों की अकड़न दूर करती है और आपके बैठने उठने का तरीका सुधारती है। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करते ही आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर कितना हल्का और फुर्तीला हो गया है। पांचवां स्तंभ, कोर की ताकत, कोर स्ट्रेंथ।
मजबूत रीढ़, मजबूत जीवन। अक्सर हम अपने हाथ पैरों की ताकत पर तो ध्यान देते हैं, पर शरीर के सेंटर यानी कोर को भूल जाते हैं। हमारी कोर मसल्स, पेट और पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियां हमारे शरीर का असली पावर हाउस है। एक मजबूत कोर हमारी रीढ़ की हड्डी को सहारा देता है, पोस्चर को ठीक रखता है और हमारे लगभग हर काम में हमारी मदद करता है, चाहे झुकना हो, घूमना हो या कोई वजन उठाना हो। इसके लिए हमारी पांचवीं और आखिरी कसरत है वॉल प्लैंक, यानी दीवार के सहारे किया जाने वाला प्लैंक। ये जमीन पर किए जाने वाले प्लैंक का एक बहुत ही सुरक्षित और असरदार तरीका है। इसे कैसे करें? एक दीवार से करीब 2 फीट दूर खड़े हो जाइए। अपनी हथेलियों को दीवार पर ठीक अपने कंधों की सीध में रखिए, जैसे आप दीवार को धकेलने की कोशिश कर रहे हों। अब अपने शरीर को सिर से लेकर एड़ी तक एक सीधी लाइन में ले आइए। आपका शरीर एक सीधे तख्ते जैसा दिखना चाहिए। अपने पेट की मसल्स को टाइट कीजिए, अंदर की ओर खींचिए और इस पोजीशन में 15 से 20 सेकंड तक रुकने की कोशिश कीजिए। सांस आराम से लेते रहे, उसे रोकना नहीं है। धीरे धीरे वापस अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाइए। ये कसरत आपकी रीढ़ की हड्डी पर बिना कोई जोर डाले आपके पेट और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। और मजबूत कोर का मतलब है कमर दर्द का खतरा कम और रोज के काम करने के लिए ज्यादा ताकत और स्थिरता। तो ये थीं वो 5 जादुई कसरतें। ताकत के लिए चेयर स्क्वाट, संतुलन के लिए एक पैर पर खड़े होना, दिल के लिए मार्चिंग, लचीलेपन के लिए स्ट्रेचिंग और कोर की मजबूती के लिए वॉल प्लैंक। ये 5 स्तंभ आपकी आने वाली जिंदगी को मजबूत सहारा देंगे। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपके और आपके अपनों के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप फिक्र करते हैं, क्योंकि सेहत से बढ़ा कोई तोहफा नहीं होता। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपसे कोई भी जरूरी वीडियो मिस ना हो। कंक्लूजन। एक बात हमेशा याद रखिए, उम्र का बढ़ना एक सच्चाई है, लेकिन कमजोर और बेबस होकर जीना एक चुनाव है। आप इस चुनाव को ठुकरा सकते हैं। आज आपने जो ये 5 कसरतें सीखी हैं, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी आत्मनिर्भरता का ऐलान है। ये इस बात का सबूत है कि आप अपनी सेहत की लगाम अपने हाथों में लेने को तैयार है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन बस आपको इसे अपनी आदत बनाना है। हर दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट अपने शरीर को दीजिए और बदले में आपका शरीर आपको सालों की सेहतमंद और ऊर्जा से भरी जिंदगी देगा। हाँ, किसी भी नई कसरत को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार बात जरूर कर लें, खासकर अगर आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है। ये शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। इसकी देखभाल करना आपका फर्ज भी है और हक भी। इन कसरतों को अपनाइए और बुढ़ापे को नहीं, बल्कि एक एक्टिव, आजाद और खुशियों से भरी जिंदगी को गले लगाइए। धन्यवाद।